Good morning, students. Let's start today's topic, that is groundwater and important source of water. आज हम ग्राउंड वाटर मतलब जो हमारे अर्थ के नीचे मतलब ग्राउंड के नीचे जो पानी है उसके बारे में पढ़ेंगे. अ लॉट ऑफ अनसीन वाटर इज हिडन एज ग्राउंड वाटर. कहते बहुत सारा पानी ऐसा है जो छिपा हुआ है, जिसको किस फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में. ग्राउंड वाटर स्टूडेंट क्या होता है? वो पानी है दैट इज प्रेजेंट बिनेथ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है. मैनी पीपल इन द सिटीज एंड विलेजेस यूज अंडरग्राउंड वाटर. और बहुत सारी सिटीज़ या विलेजेस ऐसे हैं जो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं. जैसे वी यूज़ ट्यूबवेल या हैंडपम्प यूज़ करते हैं. ठीक है, ये दोनों ही जो है ग्राउंड वाटर, इन दोनों से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है. ग्राउंड वाटर जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये पूरे वर्ल्ड में जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का. नियरली ऑल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन यूजेस ग्राउंड वाटर फॉर ऑल देयर नीड. लगभग जितनी भी रूरल पॉपुलेशन मतलब जो गांव में लोग रहते हैं वो लगभग ग्राउंड वाटर का ही यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए. इट इज़ इवन द सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर फॉर दैम. और इवन कि उनके जो पानी वो पीते भी है वो ये ग्राउंड वाटर ही होता है. और ग्राउंड वाटर जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी. ठीक है, उसके बाद जो रेन वाटर है वो मेन सोर्स है. अब ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? रेन वाटर. क्योंकि जो रेन पड़ती है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ती है. ठीक है, और वो जो है ग्राउंड उसको सोक कर लेती है और वो पानी कहाँ जाता है? अर्थ के नीचे ग्राउंड में ही जाता है. ठीक है, सो मोस्ट रेन वाटर जो है एंटर करता है रिवर, लेक, पॉन्ड एंड सीज. बट वेयर दस ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम. लेकिन अब ये ग्राउंड का जो वाटर है ये आता कहाँ से है? इट इज़ मेनली रेन वाटर दैट सीप थ्रू द सॉइल टू रीच द रॉक वेट. तो ये जो रेन का ही वाटर होता है जो सॉइल के थ्रू जो है वो बेड रॉक तक पहुंचता है. आपने सॉइल की टाइप्स तो पढ़ी होंगी, सबसे लास्ट में बेड रॉक होता है, वहां तक जाता है एंड इज़ अवेलेबल टू अस एज द ग्राउंड वाटर. और फिर हमें ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिलता है. समटाइम वाटर फ्रॉम द लेक, रिवर्स एंड पॉट में ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड. और ये जो प्रोसेस है सीपिंग ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड, इसको बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन. कई बार क्या होता है, लेक, रिवर और पॉन्ड का पानी भी ग्राउंड के अंदर सीप कर जाता है. ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है. और यही जो प्रोसेस है पानी का ग्राउंड में सीप होना, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. ओके, नाउ द सीप्ड वाटर कलेक्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक. अब यही जो सीप्ड वाटर है, ठीक है, ये कहाँ इकट्ठा हो जाता है? हार्ड रॉक्स की लेयर्स के बिटवीन. और इसको बोला जाता है एक्वीफर. मैंने आपको पहले भी बताया था एक्वीफर्स क्या होते हैं. लाइक ह्यूज अंडरग्राउंड लेक्स होती हैं जो कि पानी फील्ड होती है ग्रेवल या रॉक से, जहाँ से पानी को पंप आउट किया जाता है. जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ग्राउंड के नीचे जो है लेक्स होती है वाटर की. ठीक है, दिस इज नोन एज अ एक्वीफर. और इसके अलावा वाटर टेबल बताया गया. वाटर टेबल क्या होता है? जो पानी का लेवल है अंडर द ग्राउंड, दैट इज नोन एज द वाटर टेबल. ठीक है, ये देखो ग्राउंड के नीचे जो है एक लेक ही बनी हुई है एक तरीके की बेड रॉक के नीचे, दैट इज नोन एज द एक्वीफर्स. Next है student, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प्स आर यूज टू ड्रॉ आउट द वाटर फ्रॉम द एक्वीफर्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और इस एक्वीफर से ये जो है वाटर हम कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबवेल या हैंडपम्प का यूज़ करते हैं. एक्वीफर्स आर फिल्ड और रिचार्ज बाय द रेन वाटर. और ये कैसे भरते हैं या रिचार्ज कैसे होता है इनका? रेन वाटर के थ्रू. क्योंकि रेन वाटर जो है कहाँ जाता है? अर्थ से ही सीप डाउन हो जाता है. एंड ऑल्सो फ्रॉम द सरफेस वाटर लाइक रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम. इनसे भी जो है वो पानी कई बार कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड. ठीक है, दस द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर और द लेवल ऑफ द वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड रिचार्जेस कंडीशंस इन एन एरिया. इस तरीके से जो हमारा ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है और द लेवल ऑफ द वाटर टेबल है वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर एंड द रिचार्ज कंडीशंस इन एन एरिया. ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, कैन वी से दैट रेन इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो रेन वाटर है वो एक हमारा अल्टीमेट सोर्स है पानी का? मतलब मेन सोर्स जो क्या है वो रेन वाटर है. तो लगभग हम स्टूडेंट अगर हम देखा जाए ग्राउंड वाटर की बात करें तो हमारा अल्टीमेट सोर्स क्या है? दैट इज़ द रेन वाटर. ओके, नाउ डू वी नीड टू वरी अबाउट ग्राउंड वाटर. तो कहते क्या अब हमें ग्राउंड वाटर की भी चिंता करने की ज़रूरत है? तो वाटर क्राइसिस इन द मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट.
कहते हैं अब जो पानी की किल्लत चल रही है, क्राइसिस चल रही है कई सारी सिटीज़ में इंडिया के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अलार्मिंग रेट पे, मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। इरेगुलर वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज हैज़ बिकम वेरी कॉमन। इरेगुलर सप्लाई मतलब कभी पानी आता है कभी नहीं आता, तो ये जो अर्बन एरिया शहरी इलाकों में जो ऐसी सप्लाई हो रही है वो बहुत ही आम देखने को मिलती है। पीपल ऑफन टेक ग्राउंड वाटर फॉर द ग्रांटेड। तो लोग जो है अक्सर क्या करते हैं, फिर ग्राउंड वाटर को ही जो है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो वी यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आर हाउस होल्ड नीड। तो हम लगभग क्या करते हैं, अपनी जितनी भी हमारे घरेलू पानी की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम ग्राउंड वाटर का ही यूज़ करते हैं। और ये जो सप्लाई है स्टूडेंट, ग्राउंड वाटर एज डिस्कस्ड कीप्स कमिंग फ्रॉम द रेन वाटर विच सीप इनटू द ग्राउंड। और ये अब हमने अब जैसे पढ़ा ही है, ग्राउंड वाटर की सप्लाई मतलब वहाँ पे पानी कैसे आता है, वो रेन वाटर ही होता है जो कि ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, वी कैन कंपेयर ग्राउंड वाटर टू द मनी कैप्ट इन अ बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट हम ग्राउंड वाटर को जो है वो किससे कंपेयर कर सकते हैं, जो हम बैंक अकाउंट के अंदर अपनी मनी रखते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। इफ़ वी कीप यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर एट अ फास्टर रेट देन इट इज़ रिप्लेनिश्ड बाय द रेन। अगर हम लगातार ग्राउंड वाटर को भी बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन जो है ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड द ग्राउंड वाटर में गेट डिप्लीटेड एंड वी मे फेस द वाटर शॉर्टेज, जिसकी वजह से हमें पानी की शॉर्टेज फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो हमें दैट मीन्स जो ये क्वेश्चन पूछा था, डू वी नीड टू वरी अबाउट ग्राउंड वाटर, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, येस वी नीड टू वरी अबाउट द ग्राउंड वाटर। Okay student, and it has been estimated that during the past 20 years the level of the groundwater has been falling rapidly। तो कह रहे हैं कि, और ये एस्टिमेट किया गया है कि 20 सालों पिछले 20 सालों में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो लगातार जो है गिरता ही जा रहा है। ठीक है, नाउ डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड वाटर का कम होना। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज़ अ की इशू दीज डेज। और आज जो है आजकल जो है मेन ये हमारा एक आप खास मुद्दा बन गया है, आप कह सकते हो, ग्राउंड वाटर का डिप्लीट होना, कम होना। और जो मेजर कॉज है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का अब हम वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन है